अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करेंगे टैक्स के बारे में। ये 2023 में क्या टैक्स लगने वाला है, क्योंकि हमारे लास्ट वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे वीडियो पे चैट आ रहे थे, व्हाट्सएप आ रहे थे, ईमेल्स आ रहे थे कि टैक्स पे आप वीडियो बनाइए। तो आज हम आपके लिए टैक्स के लिए वीडियो लेके आएंगे, किस तरीके से हमें टैक्स फाइलिंग करनी है, क्या क्या लूज एंड फॉल है और कौन कौन से फॉर्म ऐसे हम यूज करेंगे इस क्रिप्टो करेंसी के टैक्स में। मैं उत्कर्ष सिन्हा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। और हम आज डिस्कस जो करेंगे टैक्स के बारे में कि क्या क्या टैक्स कंप्लायंस आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये एप्लीकेबल कब से हुआ है। तो 1 अप्रैल 2022 से ये टैक्स एप्लीकेबल हो गया है कि कोई भी हम इंडियन प्लेटफॉर्म पे या फिर फॉरेन प्लेटफॉर्म पे अगर हम अपनी क्रिप्टो की ट्रेडिंग करते हैं तो हमें ये टैक्स पे करना पड़ेगा। तो 1 जुलाई 2022 से 1% टीडीएस एप्लीकेबल हो गया है जो भी हम ट्रेडिंग करते हैं उसके ऊपर। सपोज किसी ने यहाँ पे दो तरीके के वर्क करते हैं कॉन्सेप्ट, जैसे एक तो इंडियन जो हमारे प्लेटफॉर्म है उस पर ट्रेडिंग करना और सेकेंडरी जो है फॉरेन यानी इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म है उस पर ट्रेडिंग करना। तो इंडियन वाले जो प्लेटफॉर्म है अगर हम उस पर ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें ऑटो हमारा टीडीएस डिडक्ट होता है जब हम कोई चीज परचेज या सेल करते हैं और वो गवर्नमेंट को चला जाता है। तो इसमें किसी भी तरीके का रिस्क नहीं है हमें कि टीडीएस फाइलिंग करनी है या टीडीएस रिटर्न करनी है। लेकिन हाँ, आप जब अपनी इनकम में जाएंगे या इनकम की जब आईटीआर आप फाइल करेंगे तो उसमें आपको ये शो करना जरूरी है कि आपने कितना सेल और परचेज किया था, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको दिखाना जरूरी है। और सेकंड बात कर लेते हैं जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, तो उस पे किसी भी तरीके का ये नहीं है कि आपको टीडीएस ऑटो कटेगा उस पे, और कोई ऐसा जो बायर है या सेलर है वो इंडियन है या नहीं ये भी हमें नहीं पता चलेगा। तो उस केस में क्या होगा कि आपको खुद ही वो टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा जिससे आप बाय कर रहे हैं, और फिर उस टीडीएस का आपको इन्फॉर्मेशन आईटीआर में फाइल करना है। तो इसके लिए दो फॉर्म हमारे पास है, लेकिन अभी वो प्लेटफॉर्म पे यानी इनकम टैक्स पोर्टल पे अभी ये दिख नहीं रहे हैं। जो कि जो हम टीडीएस डिडक्ट करते हैं उसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज किसी ने 1000 का अगर परचेज किया है या सेल किया है क्रिप्टो में तो उसको 1% का टीडीएस डिडक्ट करना है। तो यहाँ पे अगर किसी ने टीडीएस 1% डिडक्ट कर लिया तो उसको पे कैसे करेगा गवर्नमेंट को और वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा आपके सर्टिफिकेट में। तो यहाँ पे दो तरीके के फॉर्म है, पहला है 26Q और दूसरा है 26QE। दोनों में क्या डिफरेंशिएट है, 26Q जो है वो आपको प्रोफेशनल्स जो है हमारे जैसे सीए हो गया, सीएस हो गया, डॉक्टर हो गया, इस तरीके के जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए है कि अगर उनकी ट्रांजैक्शन 1 करोड़ से ऊपर की है, मिनिमम आपकी 50 लाख से अगर है तो आप 26Q में जाएंगे। और 26Q करने के लिए आपको 10 नंबर लेना जरूरी है और उसके बाद टीडीएस डिडक्ट करके आपको फाइल करना जरूरी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है 26Q में कि जब अगर आप ब्रैकेट में फॉल करते हैं कि आप प्रोफेशनली आपका जो ओवरऑल बिजनेस इनकम है वो 1 करोड़ या 50 लाख से अबव है, तभी आप 26Q में आके अपनी क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हैं और आईटीआर फाइल कर सकते हैं जो टीडीएस डिफाइन करने के बाद। अगर आप इसमें फॉल नहीं करते हैं तो उसके लिए 26QE आपको फाइल करना पड़ेगा। सिमिलरली आपको वहां पे 1% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं। और सिमिलरली उसके जाके जो बायर है वो अपना पैन नंबर दिखाएगा और जो सेलर है वो अपना पैन नंबर दोनों का वहां पे शो करेंगे। 26QE जो चालान है फाइल करते टाइम जैसे रेंट का फाइल करते हैं, नॉर्मल टीडीएस जैसे फाइल करते हैं, तो वहां पे इनकम टैक्स के पोर्टल पे जो दोनों के एड्रेसेस होंगे, जो इन्फॉर्मेशन होगी वहां पे ग्रैप हो जाएगा। फिर आपको अकॉर्डिंगली अपने जो ट्रांजेक्शन है जो आपने सेल या परचेज किया है उससे 1% टीडीएस डिडक्ट करके आगे आप पेमेंट कर देंगे जैसे नॉर्मली पेमेंट करते हैं। और फिर आप जाकर के ट्रांस के जो वेबसाइट है वहां पे जाकर के इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम ये है कि अभी तक ना 26Q एप्लीकेबल हुआ है इनकम टैक्स साइट पे, यानी कि अभी लॉन्च उन्होंने किया नहीं है, बैकएंड में काम चल रहा है। और 26QE भी अभी लॉन्च नहीं हुआ है, तो हमें उसके लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन प्रोसीजर यही है। अब ये क्वेश्चन आता है कि जब हमारे पास फॉर्म ही नहीं है तो क्या हम टीडीएस फाइल कर सकते हैं या करेंगे या किसी तरह की पेनल्टी आएगी। तो ऑब्वियसली अगर आप जैसे फॉर्म आ जाता है आप टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं ओवरऑल जो भी आपके ट्रांजेक्शन है। लेकिन जब आपका वहां पे फॉर्म एप्लीकेबल हो जाएगा, फॉर्म लॉन्च हो जाएगा इनकम टैक्स के साइड से, तब आप उसको आप पेमेंट कर सकते हैं और सिमिलरली आप सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा जो भी आप ट्रांजेक्शन करिए उस पर अपने टीडीएस डिडक्ट करके करिए, नहीं तो इसकी पेनल्टी बहुत ज्यादा है। कभी कभी इसकी जो पेनल्टी है डबल, यानी आपको 20% से 200% तक की इसकी पेनल्टी है ओवरऑल टीडीएस पे। सपोज 1000 का आपने ट्रांजेक्शन किया है उसमें 1% अगर टीडीएस कटा आपका 10 रुपीज, तो उसकी 100% भी आपका 200% भी आपका पेनल्टी बन सकता है।
तो ये तो बात रहा हमारे टीडीएस का। हमने यहाँ पे ये समझ लिया कि 26Q किसके लिए एप्लीकेबल है, 26QE किसके लिए एप्लीकेबल है, हम किस तरीके से इसको फाइल करेंगे और कैसे हम इसको डाउनलोड करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं ओवरऑल। जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि सर हमारे अगर 22 से पहले के ट्रांजेक्शन यानी कि मार्च 1 अप्रैल 2022 से अगर पहले की हमारी अगर ट्रांजेक्शन है तो उसका हम कैसे फाइल करें। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि उसके पहले किसी तरीके की आपकी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं थी, तो वो ऑटोमेटिक आपका गवर्नमेंट के साइड पे या तो बिजनेस इनकम में ऑटोमेटिक सेटअप हो जाएगा या तो कैपिटल गेन में आपका सेटअप हो जाएगा। तो यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन 1 अप्रैल 2020 ऑनवर्ड जो भी आपकी कैपिटल लॉस या गेन जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया है उसकी हमें ट्रांजेक्शन अपने आईटीआर फाइल में दिखानी पड़ेगी। तो यहां पे ये समझ लेते हैं कि क्या हम ओवरऑल को दिखा सकते हैं। यानी कि सपोज अगर किसी ने बिनांस के थ्रू परचेज किया है बिटकॉइन, अलग इथेरियम, अलग अलग इन्होंने बिटकॉइन परचेज किए हुए हैं या क्रिप्टो करेंसी परचेज किए हुए हैं, तो क्या ओवरऑल हम लॉसेज या प्रॉफिट को कवर कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा ओवरऑल कवर नहीं कर सकते। आपको अगर किसी ने बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन करी है, किसी ने ओवरऑल 1 साल में ट्रांजेक्शन करी है, उसको पिछले 6 महीने में प्रॉफिट हुआ है और नेक्स्ट 3 मंथ्स में उसको लॉस हुआ है और ओवरऑल पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर वो लॉस का कॉन्सेप्ट बन जाता है तो वो उसी में एडजस्ट कर सकता है, वो इथेरियम में जाके उसको एडजस्ट नहीं कर सकता। यहां पे समझने वाली बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी का जो सिमिलर कंपनी है, सपोज बिटकॉइन है तो बिटकॉइन में ही आप उसको सेटअप कर सकते हैं, उसको इथेरियम में नहीं कर सकते। या अगर इथेरियम में लॉस हो रहा है या उसकी प्रॉफिट हो रही है तो हम वहां पे जाके बिटकॉइन में उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। तो ओवरऑल ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है कि ओवरऑल हमें एक बिटकॉइन की प्रॉफिट या लॉस बिटकॉइन में एडजस्ट होगी, इथेरियम की प्रॉफिट या लॉस हमें इथेरियम में ही दिखानी पड़ेगी। ओवरऑल नेट प्रॉफिट नेट सेल हम नहीं दिखा सकते। उसकी कैलकुलेशन के लिए जो भी आप प्लेटफॉर्म पे परचेज या सेल कर रहे हैं वहां से आपको डिटेल्स मिल जाएगी और आप उसको कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस में आईटीआर में शो कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल कॉन्सेप्ट अबाउट द टैक्सेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से फॉर्म हमें फाइल करने हैं आईटीआर में और किस तरीके से हमें डिटेल बनानी है। सारी बातें होंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आपको अपने इन्वेस्टमेंट में ग्रो करने का मौका मिले और आप अपनी नॉलेज से और इस वीडियो के थ्रू आप ग्रो कर सकें।